हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक से उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पटना में किसने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, दूसरा है खुदीराम बोस, तीसरा है बाबाजी ठाकुर दास जी और चौथा है ललन पांडे। तो पटना में किसने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो बाबाजी ठाकुर दास जी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाबाजी ठाकुर दास जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है द बिहारी, और दूसरा ऑप्शन है द मदरलैंड, और तीसरा है प्रताप, चौथा है बिहार न्यूज। तो बाबाजी ठाकुर दास जी ने द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन किया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने 30 अप्रैल 1908 को जिला जज पर बम फेंका था? निम्न में से किसने 30 अप्रैल 1908 को जिला जज पर बम फेंका था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भगत सिंह ने, दूसरा है खुदीराम बोस ने, तीसरा है प्रफुल्ल चाकी ने और चौथा है बी और सी दोनों ने। तो किसने फेंका था? तो खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बी और सी हम लोगों का सही है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 30 अप्रैल 1908 को कहाँ बम कांड हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, दूसरा है गया, तीसरा है मुंगेर, चौथा है भागलपुर। तो कहाँ हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस क्रांतिकारी ने आत्महत्या कर ली थी? किस क्रांतिकारी ने आत्महत्या कर ली थी? तो पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है फुलेना सिंह, तीसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी और चौथा है खुदीराम बोस ने। तो किस क्रांतिकारी ने आत्महत्या कर ली थी? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन नागपुर में, दूसरा है बॉम्बे में, तीसरा है दमनदीप में, चौथा है अंडमान में। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खुदीराम बोस को कब फांसी हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 11 जून 1908 को, दूसरा है 11 जून 1908 को, तीसरा है 11 अगस्त 1908 को, चौथा है 16 सितंबर 1908 को। तो खुदीराम बोस को कब फांसी हुई थी? तो 11 अगस्त 1908 को हुई थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, श्री कालिदास बोस ने निम्न में से किसका मुकदमा लड़ा था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, दूसरा है जगदीश चंद्र बसु का, तीसरा है खुदीराम बोस का और चौथा है फुलेना शाह का। तो श्री कालिदास बोस ने निम्न में से किसका मुकदमा लड़ा था? तो खुदीराम बोस का मुकदमा इन्होंने लड़ा था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन के विरोध में किस समिति का गठन किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका अनुशीलन समिति का, दूसरा है सत्य समिति का, तीसरा गौरव समिति का, चौथा है अनुभेद समिति का। तो बंग भंग आंदोलन के विरोध में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अनुशीलन समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका रांची में, दूसरा है हजारीबाग में, तीसरा है ढाका में, चौथा है पटना में।
तो बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप कहाँ अनुशीलन समिति का गठन हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस समिति द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था? किस समिति द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था? तो पहला ऑप्शन है आजाद समिति, दूसरा है अनुशीलन समिति, तीसरा है बागची समिति, चौथा है सत्य समिति। तो किस समिति द्वारा दिया जाता था? तो अनुशीलन समिति द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार के भागलपुर में अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता थे? निम्न में से कौन बिहार के भागलपुर में अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता थे? तो पहला ऑप्शन है नलिनी बागची, दूसरा है फणिभूषण भट्टाचार्य, तीसरा है खेती नाग और चौथा है ए, बी और सी तीनों। निम्न में से कौन बिहार के भागलपुर में अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? ये तीनों थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में निम्न में से किसका योगदान अविस्मरणीय है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बैकुंठ शुक्ल, दूसरा है योगेंद्र शुक्ल, तीसरा है राहुल शुक्ल और चौथा है ए और बी दोनों। तो किसका है? तो इन दोनों का है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन लाहौर सैन केस में सरकारी गवाह बना था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन सचिंद्र सैन्याल, दूसरा है योगेंद्र शुक्ल, तीसरा है फणींद्र घोष और चौथा है बैकुंठ शुक्ल। तो कौन बना था सरकारी गवाह? तो फणींद्र घोष बने थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है बैकुंठ शुक्ल, दूसरा है सचिन सैन्याल और तीसरा है लक्ष्मण सेन ने और चौथा है सुमित घोष ने। तो किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने की थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बैकुंठ शुक्ल को कब फांसी हुई थी? तो पहला ऑप्शन 11 जून 1934 को, दूसरा है 8 फरवरी 1934 को, तीसरा है 10 मार्च 1934 को और चौथा है 14 अप्रैल 1934 को। तो कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1934 को हुई थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, योगेंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन नालंदा में, दूसरा है वैशाली में, तीसरा है भागलपुर में, चौथा है मुंगेर में। तो कहाँ हुआ था उनका जन्म? तो वैशाली में हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का सदस्य था? तो पहला ऑप्शन है योगेंद्र शुक्ल, दूसरा है खुदीराम बोस, तीसरा है प्रफुल्ल चाकी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो कौन था? तो योगेंद्र शुक्ल थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, 1933 ईस्वी में किस जेल में योगेंद्र शुक्ल ने भूख हड़ताल की थी? तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है पटना, तीसरा है अंडमान और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो किस जेल में की थी? तो अंडमान जेल में की थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1928 ईस्वी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 1928 ईस्वी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मोतिहारी में, दूसरा है बेतिया में, तीसरा है गया में, चौथा है हाजीपुर में। तो कहाँ हुआ था? तो मोतिहारी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हजारीबाग में, दूसरा है मोतिहारी में, तीसरा है पटना में, चौथा है रांची में। कहाँ हुई थी बिहार युवक संघ की स्थापना? तो ये हुआ था आपका मोतिहारी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो
सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त के, दूसरा है ज्ञान साहा के, तीसरा है सुरेश भट्टाचार्य के और चौथा है योगेंद्र शुक्ल के। तो किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपका ज्ञान साहा के, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बटुकेश्वर दत्त का जन्म कब हुआ था? बटुकेश्वर दत्त का जन्म कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1908 में, दूसरा है 1910 में, तीसरा है 1912 में, चौथा है 1914 में। तो कब हुआ था इनका जन्म? तो 1910 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बटुकेश्वर दत्त का जन्म कहाँ हुआ था? बटुकेश्वर दत्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है अलीगढ़ में, दूसरा है कन्नौज में, तीसरा है आपका कानपुर में और चौथा है आजमगढ़ में। तो कहाँ हुआ था बटुकेश्वर दत्त का जन्म? तो इनका जन्म हुआ था कानपुर में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, इनका जन्म कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस क्रांति से प्रेरित होकर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जर्मनी के, दूसरा है इटली के, तीसरा है फ्रांस की क्रांति और चौथा है रूस की क्रांति से प्रेरित होकर। तो किस निम्न में से किस क्रांति से प्रेरित होकर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ था? तो ये हुआ था रूस की क्रांति से प्रेरित होकर, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दिल्ली विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर कब बम फेंका गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 8 मार्च 1929 को, दूसरा 8 अप्रैल 1929 को, तीसरा है 10 मई 1929 को और चौथा ऑप्शन है 11 जून 1929 को। तो दिल्ली विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर कब बम फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को ये कार्य होता है, यानी ये बम फेंका गया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर बम फेंका था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, दूसरा है भगत सिंह ने, तीसरा है बटुकेश्वर दत्त ने और चौथा है बी और सी दोनों ने। तो किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बटुकेश्वर दत्त कब अंडमान जेल से रिहा हुए थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1934 में, दूसरा 1936 में, तीसरा 1938 में और चौथा ऑप्शन है 1940 में। तो कब हुए थे? तो ये अंडमान जेल से रिहा हुए थे बटुकेश्वर दत्त 1938 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो हम लोग टॉपिक से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वो होगा हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।